वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट है। ये जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 7th फेज़ के लिए भी, ठीक है। और इसमें टोटल जो है वो 25 प्रैक्टिस सेट है। और आज जो हम लोग जो प्रैक्टिस सेट जो देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 10 है, ठीक है। और इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। सो जा करके आप लोग देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लास्ट में क्या स्कोर कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 10 का 40 क्वेश्चन नंबर से हम लोग देखेंगे। जीके जीएस और करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा उंगली, उसके बाद हो जाएगा हथेली, उसके बाद हो जाएगा कलाई, उसके बाद जो है वो हो जाएगा कोहनी और उसके बाद हो जाएगा कंधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नाभिक होता है। स्तनधारी की कोशिका के नाभिक का आकार लगभग 6 माइक्रोमीटर होता है, जो कोशिका के कुल आयतन का 10% घेरता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है क्योंकि इसी के द्वारा कोशिका में श्वसन संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अम्लीय विलयन में थिनोल्फथलीन का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग जो है वो निर्धारित होता है। और स्त्री में जो है वो 22 गुणसूत्र होती हैं और पुरुष में जो है वो 23 गुणसूत्र होती हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र दोनों लिंगों में भिन्न होते हैं, जिसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फेफड़ा के सूजन के कारण जो निमोनिया रोग होता है। मेनिंजाइटिस रोग में मस्तिष्क में सूजन होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हृदयघात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ को जो है वो सार्वभौमिक दाता के रूप में जाता है और ए बी को जो है वो सबग्राही के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है?
तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। एवोगाड्रो संख्या का मान जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। आयोडीन युक्त नमक है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हैं। NaCl प्लस Kl NaCl प्लस KiO3 होता है। आयोडीन युक्त नमक शरीर के थायराइड ग्रंथि के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। खट्टे फल प्रदान करते हैं। विटामिन ए जो है वो गाजर हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन बी जो है वो बीज अंडा हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन ई जो है वनस्पति तेल अनाज और बादाम से प्राप्त होता है। अब विटामिन B12 जो है मछली मांस दूध अंडे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। विद्युत धारा डैश के प्रवाह की दर है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विद्युत आवेश का प्रवाह का दर है ये। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्थितिज गतिज दोनों तरह की होती है, परंतु गतिज विद्युत की उपयोगी होता है। जब एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 6.25 इंटू 10⁻18 होता है, तो विद्युत धारा का मान जो है वो 1 एम्पियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से कौन सा मूल सब्जी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। टमाटर जो है वो सब्जी नहीं होता है। गाजर सलगम मूली जर वाली सब्जियां हैं, इनका जर खाते हैं हम लोग। आलू अदरक हल्दी तना, इसका जो है वो हम लोग तना खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। CH3 CH2 CH2OH का IUPAC मान क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्रोपेनॉल हो जाएगा इसका आंसर। एल्कोहल ग्रुप का सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने डैश कहलाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विसरण कहलाता है। विसरण की समांग मिश्रण बनता है। विसरण से समांग मिश्रण बनता है। सबसे तीव्र गति से विसरण गैस में और सबसे धीमी गति से विसरण जो है वो ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि उसमें डैश होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अम्ल होता है। अम्ल का pH मान जो है वो 7 से कम होता है। क्षार का pH मान जो है वो 7 से ज़्यादा होता है और 7 pH मान वाले पदार्थ जो है वो उदासीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्षोभमंडल होता है जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यकृत होता है। यकृत को जिगर या कलेजा भी कहते हैं, जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। हृदय एक पेशीय अंग है जो शरीर में रक्त परिसंचरण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। गन्ना में डैश पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज पाया जाता है गन्ना में। फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। जब दो मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो एक अणु बनता है जिसे डाइसेकेराइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी के कारण जो है वो बेरी
रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण जो है वो रतौंधी जीरोथेलिमिया होता है। विटामिन B1 की कमी के कारण जो है बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी के कारण जो है डर्मेटोसिस और ग्लासिटिस होता है। विटामिन B2 के कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी, मसूरों का फूलना, विटामिन सी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण जो रिकेटस रोग होता है। अब विटामिन ई के कमी के कारण प्रजनन शक्ति में कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वो गाड़ी में किया जाता है आईना के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि जो है वो केवल यौवन तक ही सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि वक्ष में हृदय से आगे स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है, वृद्धावस्था में यह लुप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करता है, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से किस विटामिन को B2 के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपपाच्य में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर भार में कमी आ जाती है। इसकी कमी से शरीर के भार में जो है कमी आ जाती है। ओंठ, जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है विटामिन B2 के कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, मूसा पाराडिसियका का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केला है। तरबूज का वानस्पतिक नाम सिट्रलस लेनेटस होता है। सेब का वानस्पतिक नाम जो है वो मेलस प्यूमिला होता है। अमरूद का वानस्पतिक नाम जो है वो शीडियम गुआजाबा होता है, अमरूद का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, परितालिका जो है आईडी जो है वो मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, खेतों में घुलने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा फलने फूलने के लिए पोषक तत्व डैश के रूप में कार्य करती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शैवाल के रूप में कार्य करती है। यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया में एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कॉलेरा रोग होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा कॉलेरा रोग होता है। हैजा जो है ब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है। प्लेग जो है वो पोस्चुरेला पेस्टिस से होता है। काली खांसी जो है वो हीमोफिलस पर्टूसिस से होता है। निमोनिया जो है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी से निमोनिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वृषण होता है। मानव एक लिंगी प्राणी है, ये जरायुज होते हैं। मादा में जनन अंग 12 से 13 वर्ष की आयु में तथा नर में 15 से 18 वर्ष की आयु में क्रियाशील हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्लोरेला का उपयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। लिमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। सारगासम शैवाल से कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, ब्रेड बनाने में डैश उपयोग किया जाता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में। पेनिसिलियम
बल्टी तथा पेनिसिलियम रॉकफोर्टी कवक का उपयोग पनीर बनाने में किया जाता है। यीस्ट से विटामिन बी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। जल की पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रावधान दर्शाने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, सुपोषण कहते हैं इसे। सुपोषण का सबसे उल्लेखनीय प्रभाव शैवाल प्रस्फुटन है सुपोषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कांच जो है वो अक्रिस्टलीय होता है। कांच अतिशीतित द्रव्य है। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं तथा उनके शीतलन वक्र असंतत होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं तथा उनके शीतलन वक्र जो है वो असंतत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। हाइड्रोजन हो जाएगा, उसके नीचे जो है वो दूध हो जाएगा, उसके नीचे जो है शर्करा हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के परिणाम स्वरूप एक हाइड्रोजन परमाणु दो इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणुओं को एक साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन की ऊष्मारोधी होने का कारण है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु ऊष्मा रोधी है। ऊन ऊष्मा की कुचालक है तथा इसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा बंद हो जाती है। हवा ऊन से भी अधिक ऊष्मा की कुचालक है। हवा जो है वो ऊन से भी अधिक ऊष्मा की कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन के रूप में भी जाना जाता है। शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की देखभाल और प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। मानव पाचन तंत्र के निम्न चरण होते हैं। पहला जो है वो अंतर्ग्रहण, दूसरा जो है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण एवं पांचवा जो है वो मल त्याग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1 जून 1964 ईस्वी को नया पैसा जो है वो पैसा हो गया। 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। वर्ष 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा कहा गया। वर्ष 1964 में नया पैसा में से नया शब्द बाहर कर दिया गया। 1962 से 1 रुपये का सिक्का प्रचलन में है। 1962 से जो है वो 1 रुपये का जो सिक्का जो है वो प्रचलन में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। लॉफर वक्र संबंध दर्शाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कर दर और राजस्व को दर्शाता है लॉफर वक्र। अर्थशास्त्र ऑर्थर लॉफर ने कर दर और राजस्व की प्राप्ति के मध्य एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑर्थर लॉफर ने यह प्रतिपादित किया कि कर की दर का एक उपयुक्त स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु शीर्ष संस्थान जो है वो नाबार्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79।
दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक था। दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अमेजोन नदी जो है वो अफ्रीका की नदी नहीं है। अमेजोन नदी का उद्गम पेरू में एंडीज पर्वत से होता है। अमेजोन नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में है। अमेजोन नदी अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। मेडीरा अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, आइसोहाइट रेखा का संबंध है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का ये जनजातीय विद्रोह था चेंचू जनजाति के द्वारा। ठीक है, 1921 से 22 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नल्लामल्ला पहाड़ी क्षेत्र में हुए जनजातीय विद्रोह को चेंचू विद्रोह कहा जाता है। चेंचू विद्रोह के हनुमंथु के नेतृत्व में हुआ था। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा राज्यों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, शिक्षा के क्षेत्र की हाल्टुंग समिति किस वर्ष गठित की गई थी? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में हाल्टुंग समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1929 ईस्वी में सर फिलिप हाल्टुंग की अध्यक्षता में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति गठित की गई थी। शिक्षा पर सेंट्रल आयोग 1917 में बनाया गया था। हंटर आयोग शिक्षा पर 1882 ईस्वी में बनाया गया था। सर्जेंट समिति शिक्षा पर 1944 ईस्वी में ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, सांता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का ये स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, पटना कलम एक डैश है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चित्रकला की ये शैली है। पटना कलम का विकास मुगल वंश के पतन के बाद हुआ। पटना कलम का प्रथम चित्रकार शिवकराम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 111 किलोमीटर के बराबर होता है और इसको पार करने में जो है वो 4 मिनट लगता है। ठीक है, और विषुवत-वृत्त 0 डिग्री के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा पाई जाती है। इस प्रकार विषुवत रेखा सहित कुल 181 अक्षांश रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस ले लिया था। गांधी जी उस समय जो है वो बारदोली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संगम वंश था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम द्वारा किया गया था। हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों भाई थे एवं इनके वंश का नाम जो था वो संगम वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा,
1586 ईस्वी में जो है मुगल शासक अकबर ने जो है वो कश्मीर पर अधिकार किया था। अकबर ने कश्मीर पर अधिकार करने का कार्य कासिम खां और रजा भगवान दास को सैन्य संचालन सौंपा था। कश्मीर के सुल्तान यूसुफ याकूब खां ने अकबर को अपना सम्राट मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था? जिसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो तिब्बत का क्षेत्र था। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो आर्कटिक प्रदेश था। मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम माना कि आर्य भारत आने से पूर्व मध्य एशिया में निवास करता था। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में निवास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अथर्ववेद का उपवेद जो है वो शिल्प वेद है। आयुर्वेद का उपवेद जो है वो ऋग्वेद है। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का उपवेद है। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जानना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं का कार्य करता है राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 26 अक्टूबर 2019 को हुई थी। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक परिवार को शुद्ध जल उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी थे। स्वामी विद्यानंद भी थे, स्वामी सहजानंद भी थे और कारियानंद शर्मा भी थे कृषक नेता। स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को की गई थी। भारत में किसान मजदूर आंदोलन के महत्वपूर्ण सदस्य पंडित कारियानंद शर्मा थे। वे बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत का सबसे बड़े किसान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। पीर मोहम्मद मुनीस ने किया था। पीर मोहम्मद मुनीस को चंपारण सत्याग्रह का कलमकार कहा जाता है। मुनीस ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण की दुर्दशा नामक लेख भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रेगुर मिट्टी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को रूस में चारनोजम मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र एवं गुजरात में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इनमें कौन से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। थोरियम जो है वो केरल तट पे बालू के रूप में मिलता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। थोरियम का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। दांते को जो है वो पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है जहां दांते का जन्म हुआ। दांते ने टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा जो स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन करता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया?
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1943 ईस्वी में जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। जुलाई 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीज़न कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये संघीय सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका आदि है। भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। यदि राजकोष की घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिए जाए तो शेष बराबर होगा, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्राथमिक घाटा जो है वो बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। 9वें गुरु की हत्या का कारण औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर को समर्थन करना था। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर द्वारा 1606 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। छपरा में सक्रिय थे ये। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। नाग नारायण भी छपरा में असहयोग आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है बांग्लादेश से सटे हुए। बांग्लादेश से भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और असम राज्यों की सीमा लगती है। बांग्लादेश से भारत का 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। जो सर्वाधिक लंबी सीमा जो है भारत वो बांग्लादेश के साथ ही ये साझा करता है। त्रिपुरा बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है सो बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अप्रैल 2010 में ये लागू की गई थी। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 में लागू किया गया। 2020 में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय नाम पुनः कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश लाया गया है, इसके तहत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उदारवाद और समाजवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मालदीव जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुआ था। बिम्स्टेक का सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जीवनदायी है। ठीक है, बिहार में कृषि का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मधेपुरा जो है वो बिहार के सबसे गरीब जिला में आता है। ये बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत 2015-16 की आर्थिक सर्वे के अनुसार 2011-12 के प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से सबसे गरीब जिले कौन सा? मधेपुरा, उसके बाद सुपौल, उसके बाद शिवहर आ जाता है। सबसे अधिक आय वाला जिला जो है वो पटना आ जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर जो है
सी हो जाएगा, मुंबई में आयोजित हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना को लाला लाजपत राय ने अंग्रेज के सुरक्षा कवच के रूप में किया था। 1916 में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में सुरक्षा कवच सिद्धांत दिया था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो इसका नाम जो है निर्वाचित हुए थे, इसका आंसर जो डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो है वो निर्वाचित हुए थे 1938 ईस्वी में। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बार उन्होंने 1939 ईस्वी में त्रिपुरा कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। निम्नांकित में से कौन सुमेलित है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सुमेलित हैं। पशु मेला ये सोनपुर में लगता है, सौराठ मेला जो है मधुबनी में लगता है, विवाह पंचमी मेला जो है वो सीतामढ़ी में लगता है, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनिल कुमार लाहोटी बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उत्तराखंड की झांकी को जो है वो प्रथम पुरस्कार मिला था। धार्मिक स्थलों और राज्य के प्रगतिशील विकास को प्रदर्शित करने वाली उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिसाकड़ी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तरी बंगाल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 58,282 थी कुल मतदान केंद्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। लवलीना बोर्गोहेन ने जीता है। निकहत जरीन और लवलीना बोर्गोहेन ने 2023 विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने नई दिल्ली में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब मनाया गया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 29 अप्रैल को मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। 68वें हुडई फिल्म फेयर पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता है। इस अवार्ड शो को सलमान खान, मनीष पॉल और आयुष्मान खुराना ने होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। पुस्तक वार एंड वुमेन किसने लिखी है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। डॉक्टर M.A. हसन ने लिखी है। इस पुस्तक में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों की व्याख्या की गई है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो टीचर का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए। सो रोज़ एक प्रैक्टिस मारें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।